मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट हैं जो आपके पैसे बर्बाद करने के लिए हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको 15 ऐसे सप्लीमेंट बताऊंगा जो रिसर्च बैक्ड हैं, जो एक्चुअली वर्क करते हैं। तो हमारा पहला सप्लीमेंट है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। आपको इसे 3 से 5 ग्राम डेली कंज्यूम करना है। आप इसे किसी भी चीज के साथ कंज्यूम कर सकते हो, वाटर, मिल्क, कॉफी, प्रोटीन शेक्स, एनीथिंग इफ यू वांट। और एक और चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, टाइमिंग मैटर नहीं करता है। आप इसे कब कंज्यूम करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। आप किस टाइम पे कंसिस्टेंटली उसे कंज्यूम कर सकते हो। क्रिएटिन तुम्हारा मसल में एटीपी प्रोडक्शन बढ़ाता है। एटीपी मतलब एनर्जी का करेंसी समझ लो तुम। जितना ज्यादा एटीपी उतना ज्यादा रेप्स कर सकते हो, सिंपल। और एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूँ, लोडिंग फेज की जरूरत नहीं है। अगर तुम कंसिस्टेंटली 3 से 5 ग्राम डेली लो तो 3 से 4 वीक में फुल सैचुरेशन हो जाएगा मसल में। नंबर 2, वे प्रोटीन। वे प्रोटीन फास्ट डाइजेस्टिंग है और हाईएस्ट लूसिन होता है इसमें। ये अमीनो एसिड मसल प्रोटीन सिंथेसिस को ट्रिगर करता है। आप इसे कभी भी ले सकते हो, वर्कआउट से पहले, वर्कआउट के बाद। आपको जब अपनी नीड लगे आप इसे कंज्यूम कर सकते हो। नंबर 3, सिट्रुलिन मैलेट। आप इसे 6 से 8 ग्राम वर्कआउट से 30 to 45 मिनट पहले ले सकते हो। ये नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्ट करता है, ब्लड वेसल्स डायलेट होते हैं जिससे बेटर ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन डिलीवरी इंप्रूव होती है। इससे आपका इंड्योरेंस बेटर होगा, फटीग कम होगा, और हाँ, वो जो पंप वाली फीलिंग आती है ना, वो इससे बेटर आएगा। नंबर 4, बेटा एलेनिन। अगर आप हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग करते हो तो बेटा एलेनिन एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। इसे आप 3 से 6 ग्राम डेली डिवाइडेड डोज में लेना। मसल में कार्नोसाइन लेवल बढ़ता है जो लैक्टिक एसिड बिल्डअप को डिले करता है, मतलब ज्यादा रेप्स कर सकते हो फटीग फील किए बिना। नंबर 5, अश्वगंधा। आजकल की जिंदगी में स्ट्रेस तो सबके पास है, सब लोग स्ट्रेस लेते हैं, और स्ट्रेस हमें पता है कि मसल बिल्डिंग का एनिमी है। KSM 66 फॉर्म का अश्वगंधा लेना 600 मिलीग्राम डेली। अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये कॉर्टिसोल लेवल कम करता है, स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, स्लीप क्वालिटी बेटर होती है। और जैसा कि मैंने बोला, कोर्टिसोल लेवल कम करता है, तो कोर्टिसोल जितना कम होगा बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल उतना हाई होगा। आप इसे डिनर के साथ ले सकते हो बेटर स्लीप के लिए। नंबर 6, ओमेगा 3। पहले मैं बता दूं ये लिफ्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ये इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है और जॉइंट हेल्थ को भी सपोर्ट करता है, और मसल रिकवरी इससे फास्टर होती है और मूड भी बेटर होता है। अगर मैं फिटनेस से अलग आकर बात करूं तो इससे आपका स्किन बहुत क्लियर होता है। अगर तुम इसे परचेस करने का सोच रहे हो तो कोई वेल नोन ब्रांड का ओमेगा 3 परचेस करो। नंबर 7, ZMA। सो पहले समझाता हूँ ZMA कहने का मतलब क्या है। Z मींस जिंक, M मींस मैग्नीशियम, A मींस विटामिन B6। ये तुम एम्प्टी स्टमक या सोने से पहले दे सकते हो। ये दोनों मिनरल हार्मोन प्रोडक्शन सपोर्ट करते हैं, और स्पेशली टेस्टोस्टेरोन। और प्लस इससे तुम्हें डीप स्लीप मिलती है। और एक चीज और, कैल्शियम के साथ मत लेना, ऑब्जॉर्प्शन इंटरफेयर होता है, ठीक है। नंबर 8, इंडियन क्लाइमेट में भी विटामिन डी डिफिशियंसी कॉमन है। 2000 से 5000 आयु डेली लेना है फैट के साथ फॉर बेटर ऑब्जॉर्प्शन। अगर तुम्हें बेटर ऑब्जॉर्प्शन चाहिए तो इसे तुम फैट्स के साथ ले सकते हो। अब मैं समझाता हूँ ये लिफ्टर्स के लिए बेनिफिशियल क्यों है। ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को सपोर्ट करता है, बोन हेल्थ को सपोर्ट करता है, इससे तुम्हारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती है। पहले तुम ब्लड टेस्ट कराओ, अगर तुम डिफिशिएंट हो विटामिन D3 तब तुम्हें हायर डोज की जरूरत होगी। नंबर 9, कैफीन। एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये पता चला कि प्री वर्कआउट और कैफीन, हम सबको पता है कि प्री वर्कआउट में कैफीन होता है, लेकिन हमें एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉपर डोजिंग मैटर करता है। 200 मिलीग्राम ऑप्टिमल डोज है मोस्ट पीपल्स के लिए, और इसके बेनिफिट है मुझे लगता है आप सबको पता होगा। फोकस, अलर्ट, स्ट्रेंथ, पेन टॉलरेंस सब बढ़ाता है। नंबर 10, इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर तुम्हारा ट्रेनिंग सेशन काफी लंबा रहता है तो इलेक्ट्रोलाइट्स काफी बेनिफिशियल हो सकता है आपके। अगर तुम ट्रेनिंग करते हो तो जब स्वेट होता है उससे सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का लॉस होता है, जिससे क्रैम्पिंग, फटीग और परफॉर्मेंस ड्रॉप, ये सब डिहाइड्रेशन के साइन है। अब मैं तुम्हें इलेक्ट्रोलाइट्स के कुछ नेचुरल सोर्स बताता हूँ, जैसे कोकोनट वाटर, सी सॉल्ट, लेमन। एक्सपेंसिव सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है हर जगह, ठीक है। नंबर 11, L-लूसीन। एमिनो एसिड्स में लूसीन सबसे इंपॉर्टेंट है मसल बिल्डिंग के लिए। अगर प्रोटीन इंटेक तुम्हारा अच्छा नहीं है तो 3 ग्राम सेपरेटली लेना है। नंबर 12, HMB, हाइड्रोक्सी मिथाइल ब्यूटरेट। ये कटिंग फेज या इंजरी के टाइम यूजफुल होता है। ये मसल ब्रेकडाउन प्रिवेंट करता है। अब मैं बताता हूँ इसे यूज कब करना है। जब तुम कैलोरिक डेफिसिट में हो, जब ट्रेनिंग ब्रेक लेना पड़ा हो, इंजरी रिकवरी फेज हो, तब तुम इसे ले सकते हो। ये तुम 3 ग्राम डेली ले सकते हो। नंबर 13, ग्लाइसिन प्लस कोलेजन। सोने से पहले ग्लाइसिन लेना स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करता है। कोलेजन के साथ लोगे तो जॉइंट रिकवरी भी बेटर होती है। साइंस ये कहता है ग्लाइसिन बॉडी टेम्परेचर स्लाइटली ड्रॉप करता है, जो डीप स्लीप प्रमोट करता है, और इससे स्किन और हेल्थ भी इंप्रूव होती है। नंबर 14, मेलाटोनिन। रिकवरी मसल बिल्डिंग का 50% पार्ट है, और रिकवरी का मतलब है क्वालिटी स्लीप। मेलाटोनिन 0.5 से 3 मिलीग्राम सोने से पहले 30 से 60 मिनट पहले देना है। अकॉर्डिंग टू साइंस ये नेचुरल स्लीप हार्मोन है
जो सर्कैडियन रिदम रेगुलेट करता है, स्पेशली फॉर वर्कर्स या जो ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए गेम चेंजर हो सकता है। अब मैं बताता हूँ ये लिफ्टर्स के लिए कैसे बेनिफिशियल है। डीप स्लीप में ग्रोथ हार्मोन बेटर रिलीज होता है, इसे तुम कम डोज से स्टार्ट करना। तो यही एक छोटी सी वीडियो है जिसमें मैंने 15 ऐसे सप्लीमेंट के बारे में बताया जो काफी इफेक्टिव हो सकता है। तो आप अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग सप्लीमेंट चूज कर सकते हो। और हाँ, मैंने ये वीडियो को पूरा डीप नहीं लेकर गया, मैंने बस उसका एक समरी दे दिया आप लोगों को। और इस तरह की और वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप जाकर चेक कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।